हमने दीपक बावरिया जी से बात की थी। उन्होंने हमें ये आश्वासन भी दिया था कि आपके समाज को कम से कम एक टिकट यहाँ से दी जाएगी। तो हम अपना हक मांग रहे हैं। समझ लो कि ब्राह्मण समाज ने इस देश को आज़ाद कराने में और इस राष्ट्र के निर्माण में मुख्य भूमिका रही है। कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण समाज को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दी है। जायज मांग करने और हर किसी का हक है लोकतंत्र में कि अपने अधिकारों के लिए वो मांग करे। 15.5 से कोई क्रॉस ही नहीं गया और भाई आजाद लड़ा तो इसने 20+ वोट ली। तो 36 बिरादरी जो संदीप शर्मा जी के साथ है, ये चाहते हैं कि भी कांग्रेस भाई संदीप भारद्वाज को ग्रामीण पानीपत से टिकट दे। तो ऐसे जिनके साथ 36 जात के लोग खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी टिकट भी देगी और हम कांग्रेस पार्टी को ये यहाँ से सीट निकाल के भी देंगे। 100% संदीप भारद्वाज जी है जी, इसमें तो कोई दो वाली बात नहीं। कुल मिलाकर के 22% बनते हैं और 22% बनने पे हमारे को 20 टिकटें हमारे को चाहिए। जमीन से जुड़ा हुआ है और हर दुख सुख में काम आने वाला आदमी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आज देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं काफ़ी मात्रा में एकत्रित हुए हैं नेशनल हाईवे 44 पर। क्यों आज एकत्रित हुए हैं और समय भी आपको बता दें कि सुबह सवेरे का ही समय है, समय भी कोई ज़्यादा नहीं, अभी 9 ही बजे हैं और 9 बजते ही तमाम भाई घर से निकल करके आज यहाँ पर एकत्रित हैं। वजह क्या रही वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। पहले आप देख सकते हैं तमाम उम्र के लोग हैं यहाँ पर, बच्चे बूढ़े और जवान। जी हाँ, कोई भी उम्र हो, 18 साल से ऊपर के जितने भी भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। तो देख सकते हैं नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं भगवान परशुराम के, और इससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि तमाम ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य जो समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर एकत्रित हैं। और नज़र जहाँ तक जाएगी बड़े बड़े दिग्गज ब्राह्मण समाज के यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक बुजुर्ग वार है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे आज एकत्रित यहाँ पर हुए, वजह क्या है एकत्रित होने की। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो इंडिया की दहाड़ है, जो हमारे पूरे समाज की नहीं पूरे सभी संस्थाओं की आप आवाज़ को पहुंचाते हो। आज आपको सबको मालूम है कि 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं और आज टिकटों की मारामारी चल रही है जी। और कांग्रेस पार्टी में ये समझ लो कि ब्राह्मण समाज ने इस देश को आज़ाद कराने में और इस राष्ट्र के निर्माण में मुख्य भूमिका रही है जी। और 1947 से लेकर के आज तक हमारे पे एक ठप्पा लगता रहा है ब्राह्मणों पे कि भाई ये तो कांग्रेस के रहे हैं। और आज बड़े दुख की बात तो ये है हमारे लिए और कि भाई एक लोकसभा हमारा करनाल लोकसभा क्षेत्र जिसमें कि 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें 12 बार ब्राह्मण चुन करके गया है जी। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि भाई पूरे 9 के 9 क्षेत्रों में आज तक किसी भी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण समाज को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दी है। आज हमारा हरियाणा का सारा ब्राह्मण एकत्रित होकर के कांग्रेस हाईकमांड के पास अपनी अपील लेके जा रहा है और विशेष करके हमारा पानीपत ग्रामीण हलके से, क्योंकि पानीपत ग्रामीण हलके से आज तक जितने भी कांग्रेस ने चुनाव लड़े हैं कोई भी 15,000 से आंकड़ा पार नहीं कर सका है। और जबकि हमारे एक संदीप भारद्वाज कैंडिडेट हैं और उन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ा था, यहाँ से 20,393 वोट लेकर के यहाँ दूसरे नंबर पर रहे थे, तीसरे नंबर पर रहे थे वो। आज हम ये कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के पास जाएंगे और अपनी अपील लेके जाएंगे भाई कम से कम लोकसभा क्षेत्र में हमारे को 2 टिकटें चाहिए वैसे तो, क्योंकि अगर देखा जाए इस जनसंख्या के हिसाब से ब्राह्मण समाज सारा हमारा परिवार जो है पूरे हरियाणा का, जिसमें गौड़ ब्राह्मण, सारसूत ब्राह्मण, जांगीड़, दीमान, ब्यास सारे कुल मिलाकर के 22% बनते हैं। और 22% बनने पे हमारे को 20 टिकटें हमारे को चाहिए। 20 टिकटों का मतलब ये है कि एक लोकसभा से कम 2 टिकटें हमारे को विधानसभा में चाहिए। आज हम कहते हैं भी कम से कम हमारे को करनाल लोकसभा क्षेत्र से कोई 1 टिकट तो हमारे को दें, और जिस पर हमारा मजबूत दावा है
भाई एक आज़ाद कैंडिडेट जो 20,000 वोट से ज़्यादा ले चुके हैं, हर आज तक कांग्रेस का 15,000 से आंकड़ा नहीं होया, तो ये हमारा दावा पूरा सही बैठता है। इस बात को लेकर के हम हरियाणा की 20 टिकटें मांगने के लिए और विशेष करके करनाल लोकसभा क्षेत्र से पानीपत ग्रामीण की टिकट मांगने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जी मिलेंगे और जितने भी हाई कमांड है उनसे बात करेंगे हम, और अपनी हम अपील रखेंगे और अपना दावा पेश करेंगे। शुभ नाम आपका? जिले सिंह पिचौलिया, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा हरियाणा। तो देखिए, ब्राह्मण महासभा हरियाणा के जो हैं प्रदेशाध्यक्ष हैं जिले सिंह पिचौलिया, और इस नाम से सभी वाकिफ हैं। आपको बता दें कि जैसा आज इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनावों में भी पुकार लगाई गई थी कि करनाल लोकसभा जो है ब्राह्मणों की सीट है और ब्राह्मणों को यहाँ से टिकट दी जाए, लेकिन इनकी बात पर ना तो बीजेपी ने ही गौर किया और ना ही कांग्रेस पार्टी ने गौर किया। लेकिन जैसा कि अभी जिले सिंह पिचौलिया जी ने ये कहा कि कांग्रेस के हक में ही माना जाता है कि ब्राह्मण वोट हमेशा से जाता रहा है, तो आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी से पुरजोर अपनी मांग रखने के लिए तमाम ब्राह्मण समाज को एकत्रित किया है। और नाम है एक जाना पहचाना नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज पानीपत में ही नहीं अपितु हरियाणा में इनका नाम गूंजता है, क्योंकि पहली बार आज़ाद से ये चुनाव लड़े और 20,000 प्लस ये वोटें लेकर के गए। तो संदीप भारद्वाज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत तो जरूर करेंगे। संदीप जी, आज मैं देख रही हूँ पानीपत के ही नहीं तमाम प्रदेश से ब्राह्मण समाज एकजुट है। आखिर इतना मतलब कैसे कर लेते हो कि सारे ही एक मंच पे आ जाते हैं? देखिए, सभी मेरा परिवार है, मेरे चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, मेरे बड़े भाई पवन प्रधान जी, ये हमारे जिला के प्रधान आए हुए हैं सुरेंद्र जी। तो कहने का भाव क्या है कि हम एक जायज़ मांग कर रहे हैं और हर किसी का हक है लोकतंत्र में कि अपने अधिकारों के लिए वो मांग करे। तो उसी मांग को लेके सभी ने मेरे को समर्थन किया, चलो बेटा हम साथ चलते हैं, आपका दावा मजबूत है और उस तरीके से मांग करना आपका हक भी बनता है। जिस तरीके का कांग्रेस यहाँ परिस्थितियाँ रही और जिस तरीके का चुनाव के आंकड़े आए, तो उसको देखते हुए हम अपनी टिकट की मांग करने जा रहे हैं। समस्त जो 9 के 9 क्या पूरे हरियाणा से आए हुए हैं, इवन कुरुक्षेत्र से हैं प्रधान जी हमारे। तो जो भी प्रभावशाली लोग हैं समाज के और जो नुमाइंदे हैं समाज के, एक एक व्यक्ति ऐसा आया हुआ है जिसका अपना समाज में वजन है और वजूद है। तो ये सारे नुमाइंदे आके मेरे को सपोर्ट करने के लिए आए, आपकी पुरजोर मांग रखेंगे और जैसा भी होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शीर्ष नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, जो भी वहाँ मिलेगा शीर्ष नेतृत्व, वो सबसे मिल के आएंगे, अपनी मांग रखें। संदीप जी, मांग तो हर बार उठती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, और अगर अब की बार भी आपकी मांग पर गौर ना किया गया और टिकट नहीं मिलती, तो क्या फिर ब्राह्मण समाज इन पार्टियों के हक में खड़ा रहेगा? देखिए, वो तो मेरे परिवार ही बता सकता है क्या करना है। आगे की जो रणनीति है ये तय करेंगे, जो मेरे को आदेश होगा मैं इनके साथ हूँ, और जैसा भी आदेश होगा तो परिवार का हिस्सा है हम भी, जैसा बड़े जो डिसीजन लेंगे जिस तरीके का, उनके साथ रहूँगा। तो देखिए संदीप भारद्वाज जी, आपको बता दें कि जो 20,000 प्लस आज़ाद में वोटें ले सकते हैं, आज वो एक ही बात कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व यानी कि इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं जो फैसला लेंगे उस पर ये कायम रहेंगे। तो आइए, पवन जी हमारे साथ है, कुरुक्षेत्र से प्रधान है ब्राह्मण समाज के। पवन जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज हुड्डा साहब के पास आप लोग जा रहे हो अपने पुकार लेकर के। बात ऐसे है जी, देखा जाता है हम किसके साथ जा रहे और क्यों जा रहे। हमारा भाई का दावा बिल्कुल मजबूत है, संदीप खलीले का। पहले आज़ाद चुनाव लड़ा और 20,000 प्लस वोट ली। यहाँ पर जब ग्रामीण हल्का बना, कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार आए जिन्होंने 15 साढ़े 15 से कोई क्रॉस ही नहीं गया, और भाई आज़ाद लड़ा तो इसने 20 प्लस वोट ली। और फिर दूसरी बात क्या है, मेहनती है, काम आने वाला है, गरीब के दुख सुख में जाने वाला है, और इसने अपने हलके में इतनी मेहनत करी कि घर घर पहुंचा, हर के दुख सुख में पहुंचा। तो हमने भी गर्व होता है हम किसके साथ जा रहे हैं। एक तो वैसे हो भाई पी के सो जाए रात ना और पैसे के बल से काम करे, ये तो मतलब मध्यम परिवार से है और ज़मीन से जुड़ा हुआ है और हर दुख सुख में काम आने वाला आदमी है।
इसीलिए हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग भाई की टिकट मांगने जा रहे हैं हुड्डा साहब पे। हुड्डा साहब से प्रार्थना करेंगे, भाई इतना मजबूत कैंडिडेट तेरे पास है नहीं जो हम मजबूत कैंडिडेट आपको दे रहे हैं, और इसको टिकट दे और सीट निकाल कर हम देंगे आपको। इतनी प्रार्थना करने के जा रहे हैं। तो देखिए पवन जी, आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज के कुरुक्षेत्र से जिला अध्यक्ष हैं और उनका कहना है कि इतना मजबूत कैंडिडेट, यानी कि संदीप खलीला जितना मजबूत कैंडिडेट पूरे हरियाणा में शायद इनको ना मिल पाए, और ये मजबूत कैंडिडेट ही नहीं देंगे अपितु सीट निकाल कर भी सुबह हुड्डा साहब की झोली में डालने का दम भर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ और भी भाई हैं, जिला प्रधान है पानीपत से, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देख रही हूँ तमाम हरियाणा से ब्राह्मण समाज एकजुट है। ये जितनी भीड़ आप देख रहे हो, ये सबके अंदर की भावना है। और वैसे भी यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन के दौरान हमने दीपक बावरिया जी से बात की थी। उन्होंने हमें ये आश्वासन भी दिया था कि आपके समाज को कम से कम एक टिकट यहाँ से दी जाएगी। तो हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से कोई और चीज़ नहीं, अपना हक है। हक के लिए ये सब जितने भी महानुभाव हैं, ये अपने हक की डिमांड के लिए सब जा रहे हैं। और हम उसी पार्टी को, देखो हमारे समाज का जो हक है, यदि हमें वो मिलेगा तो हम पार्टी के साथ पूरे तन मन धन से इस भाई को, संदीप भाई को जिता के लाएंगे और ये सीट हम पार्टी को देने का पूरा प्रयास करेंगे। और प्रयास क्या मतलब, देंगे। शुभ नाम आपका? शैलेंद्र कौशिक। तो देखिए शैलेंद्र कौशिक, इनका कहना है कि अगर पार्टी संदीप भारद्वाज को टिकट देने का काम करते हैं तो ये लोग तन मन और धन से संदीप भारद्वाज के साथ हैं और हर पुरजोर कोशिश करके ये सीट जो है निकाल कर हुड्डा साहब की झोली में डालने का काम करेंगे। और भी लोग हैं, एक युवा है हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। युवा हैं, अक्सर कहते हैं जल्दी से जुड़ता नहीं है किसी के साथ, लेकिन आप संदीप के साथ जुड़े, क्या देख करके? ऐसा जी, ब्राह्मण जितने भी हैं हरियाणा के, पूरे भारत के किसी भी कोने में हो, ब्राह्मणों का तो ये कहना, ब्राह्मण भाएगा ना तो कांग्रेस आएगा। ब्राह्मण कांग्रेस का कोर कार्य करता है और ब्राह्मण का हक बनता है एक टिकट का। हम संदीप के अकेले की टिकट नहीं मांगते। करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, किसी भी विधानसभा में एक ब्राह्मण को टिकट दे दे, ब्राह्मण टूट के पड़ेगा, कांग्रेस को जिता के लाने का काम करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अंकित है, मैं निश्चय से गौड़ संस्था का प्रधान हूँ। तो देखिए डॉक्टर अंकित हमारे साथ है और उनका कहना है कि ब्राह्मण समाज जो है हमेशा से कांग्रेस का समर्थक रहा है और इनका कहना है कि करनाल लोकसभा जो है उनमें से कोई एक सीट भी ब्राह्मणों को अगर दी जाती है तो वो उसी कैंडिडेट को जिता करके हुड्डा साहब की झोली में जीत का फल डालने वाले हैं। वरना अन्यथा अगर इन लोगों को ये सीट नहीं दी जाती तो विकल्प फिर और भी हो सकते हैं। भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर टिकट 1% अगर नहीं आती है ब्राह्मणों के हिस्से में तो समय में क्या रहेगा आने वाले में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूँ, आदर करता हूँ। फिर हम तो ये चाहते हैं जी, हमारा जो हक है नहीं, हम 1947 जब से कांग्रेस बनी है, जब से ब्राह्मण जो हो कांग्रेस के साथ तन मन धन से जुड़ा हुआ है और अब हमारा ये हक है। भाई संदीप भारद्वाज ने पीछे भी चुनाव लड़ा था, 22-22.5 हज़ार वोट इन्होंने ली थी और अब की बार कांग्रेस से हम भाई के लिए टिकट मांगने के लिए फरियाद करते हैं और हम ये चाहते हैं कि भी कांग्रेस भाई संदीप भारद्वाज को ग्रामीण पानीपत से टिकट दे। शुभ नाम? रामचंद्र शर्मा, गाँव अलूपुर। तो देखिए रामचंद्र शर्मा जी हैं, भाई और भी हैं। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या लगता है कि टिकट हासिल कर पाओगे आप लोग? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बात आपने की टिकट हासिल कर पाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में और दीपेंद्र हुड्डा जी में ब्राह्मण समाज ने बहुत ही गहरा आस्था और विश्वास जताया है और ब्राह्मण हमेशा कांग्रेस पार्टी का कोर कार्यकर्ता रहा है और ये 100% नहीं 101% हम उम्मीद रख रहे हैं भी ग्रामीण से हमारे भाई संदीप भारद्वाज को टिकट दी जाएगी और हम हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा सहयोग रहेगा। ब्राह्मण समाज और 36 बिरादरी में संदीप भाई की बहुत मजबूत पकड़ है और ये 36 बिरादरी को मानने वाला साथी है हमारा और ये बहुत ही मेहनती और कर्मठ साथी है। शुभ नाम? बलराज शर्मा, हल्का इसराना। जी जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे?
हम तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, एक ब्राह्मण सदा ही तो कांग्रेस के साथ रहे, आगे भी रहेंगे। अगर जो ये हमारी सुनेंगे तो नहीं, तो आगे जो हमारी रणनीति होगी सब मिलकर बाद में बैठ कर बात कर अपनी वो कह लेंगे। जी, शुभ नाम आपका? सत्यनारायण शर्मा है मेरा नाम। तो देखिए, सत्यनारायण शर्मा है या कोई और ब्राह्मण समाज से जितने भी नेता हैं या जितने भी प्रत्येक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और आपको बता दें कि पानीपत ग्रामीण से ही नहीं, शहरी से भी और प्रदेश भर के ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित है। एक भाई और हैं हमारे साथ। भाई साहब, क्या कुछ रहने वाला है आज? दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं आप लोग। दिल्ली की तरफ कूच। पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार प्रणाम करता हूँ, सारे साथियों को, और आपको बधाई देता हूँ। पहले तो जो हमारी ये समाज की आवाज़ उठाने के लिए आपने यहाँ तक कष्ट किया। फिर मैं आपसे कांग्रेस हाईकमान से कहना चाहता हूं कि संदीप भारद्वाज एक ऐसा लड़का, ईमानदार, सोशल, जिसने यहाँ 10 साल से डोर टू डोर की मेहनत की हुई है। और इसने पीछे जितो कांग्रेस की आज तक 3-4 इलेक्शन हो चुके हैं बाहरी पानीपत से, इसमें किसी भी कांग्रेस के कैंडिडेट को 15,000 से ऊपर वोट नहीं मिला जो भी टिकट लेकर आया है। और संदीप भारद्वाज जो आज़ाद कैंडिडेट के रूप में उसने 22,500 वोट यहाँ अपने बलबूते पर ली। और वो तो एक ट्रेजेडी हो गई थी, परिवार में 2 मौत हो गई थी, इसलिए नहीं उसको तो काफ़ी और ज़्यादा वोटें आनी थी। इसलिए हम हाईकमान से पुरजोर को प्रार्थना करते हैं कि संदीप भारद्वाज को बाहरी पानीपत से टिकट देकर और उसको आप अपना आशीर्वाद दें। और हम उसको संदीप भारद्वाज को यहाँ से जिताकर आपकी झोले में डालने का काम करेंगे। शुभ नाम? महावीर शर्मा मंडी। ब्राह्मणों की वोट 40,000 वोट ग्रामीण पानीपत में है। और 36 बिरादरी हमारे साथ रहती है, हम 36 बिरादरी के साथ चल के मिल के चलते हैं। तो देखिए, महावीर बांडी गांव से हमारे साथ है और उनका कहना है कि पानीपत ग्रामीण से अगर बात की जाए तो 40,000 वोट ब्राह्मणों की है। उसके बाद 36 बिरादरी में संदीप का भाईचारा है, तमाम ब्राह्मण समाज का भाईचारा है, तो उसको लेकर के वो साथ में चलने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है संदीप भारद्वाज जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं तमाम लोग, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर सारी तरफ यहाँ पर लोग ही लोग आपको नज़र आ रहे हैं। और तमाम ब्राह्मण समाज ही नहीं अपितु 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और 36 बिरादरी के लोगों का सिर्फ एक ही नारा है, संदीप जो है सबसे अच्छा कैंडिडेट है। ये देखिए, जहाँ भी नज़र जाते हैं वहीं पर लोग ही लोग नज़र आते हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज संदीप भारद्वाज को लेकर के? आप तो सब लोग दिल्ली के लिए कुछ करने वाले हो, क्या कुछ कहना है? कैसा कैंडिडेट है संदीप भारद्वाज? संदीप भारद्वाज बहुत बढ़िया कैंडिडेट है जी। सबसे ज़्यादा वोट निर्दलीय पानीपत सीट से, ग्रामीण से सबसे ज़्यादा वोट इसकी है, इसका हक पड़ता है। हम तो मांग करेंगे हुड्डा साहब से संदीप भाई को पानीपत ग्रामीण से टिकट दी जाए। मांग टिकट की हर बंदा करता है, लेकिन सहयोग और समर्थन कितना करोगे संदीप का? समर्थन तो पूरे समाज का है जी, खाली समाज का नहीं जी। 20,300 कुछ वोट है इसकी जी। जैन साहब कांग्रेस पार्टी से थे, पिछली बार 10,300 वोट आई थी। उससे पहले खुशीराम जागरण थे, उनकी मेरे ख्याल में 14-15,000 वोट थी। तो इस सीट से सबसे ज़्यादा निर्दलीय एक नया लड़का 20,400 वोट थी जी इसकी जी। तो इसीलिए इसका हक पड़ता है जी, इसका हक बनता है। और आप समर्थन पूरा देने वाले? बिल्कुल समर्थन जी। क्या नाम है आपका? तनमंदन से डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। तो देखिए, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, इनका कहना है कि आज़ाद कैंडिडेट होने के बावजूद अगर 20,000 प्लस वोट संदीप भारद्वाज लेते हैं तो उनका हक बनता है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे। और कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है तो तमाम ब्राह्मण समाज के साथ साथ 36 बिरादरी जो है, यहाँ देख सकते हैं केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। संदीप भारद्वाज का तन मन और धन से समर्थन करेंगे। क्या भाई जी ठीक है, ये तन मन और धन से समर्थन करेंगे? कितने प्लस वोटों से जितवा करके लाओगे अगर टिकट मिल जाती है तो? वो तो जो टाइम होता होगा पर गारंटी थोड़ा सा जावे। अच्छा, मतलब टिकट मिलनी चाहिए? हाँ, जरूर मिलनी चाहिए। आप क्या कहोगे भाई जी? जी भाई जी, हम तो यही कह रहे हैं जी, मतलब संदीप को टिकट मिलनी चाहिए यहाँ से, पानीपत ग्रामीण से जी। क्यों संदीप को ही क्यों मिलनी चाहिए? और भी तो है ब्राह्मण समाज में। ये जी सबसे होनहार लड़का है जी, हर एक के दुख सुख में जाता जी, 36 बिरादरी के जी। जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण गाँव नैन जी।
तो देखिए सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि संदीप एकमात्र ब्राह्मण समाज में ऐसा कैंडिडेट है। वैसे तो कैंडिडेट अगर बात करें तो एक से एक धुरंधर पड़े हैं, लेकिन संदीप भारद्वाज ने पिछले कई सालों से लगातार लोगों के दुख सुख में शामिल होकर के उनकी समस्याओं को उठा करके उनका समाधान करवाने की पुरजोर कोशिश किया और कई समस्याओं का समाधान भी करवाया है। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा है कि संदीप भारद्वाज को कांग्रेस पार्टी टिकट दे और ये लोग तन मन धन से उसका सहयोग करके उसको जितवाने का काम करेंगे। और बात कही जाए अगर आज हुड्डा साहब से मिलने जाने की, तो देखिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जो है यहाँ पर NH 44 पर इस समय मौजूद है और ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो हैं संदीप भारद्वाज के साथ दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है। और आज दिल्ली के अंदर सिर्फ गूंजेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम और एक ही नारा, एक ही नाम, संदीप भारद्वाज। और संदीप भारद्वाज आज सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर के दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। अब ये तो समय ही बताएगा कि हुड्डा के जो हरियाणा के हाई कमान कहे जाते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, आज इन ब्राह्मणों का मान सम्मान रख करके इन्हें टिकट देने का काम करेंगे या फिर कहीं और कुछ होने वाला है। युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देख रही हूँ कि हजारों की संख्या में, अगर सैकड़ों गाड़ियां हैं तो हजारों लोग इकट्ठे हो ही जाएंगे। आज दिल्ली के लिए कूच करने वाले, कहीं दिल्ली पे धावा तो नहीं बोलने वाले? नहीं, दावे की बात नहीं है मैडम। क्या है कि फिलहाल कांग्रेस के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पानीपत ग्रामीण से हैं जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी चाहती कि एक मजबूत कैंडिडेट को ही हम टिकट दें जो हमें टिकट निकाल के दे सके। आपने सर्वे भी किया होगा, पानीपत में घूमे भी हो गए, सभी कैंडिडेट से जो ज़्यादा मजबूत रखते हैं वो संदीप भारद्वाज जी अपने पक्ष को मजबूत रखते हैं। और एकमात्र संदीप भारद्वाज जी ऐसे जिनके साथ 36 जात के लोग खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी टिकट भी देगी और हम कांग्रेस पार्टी को ये यहाँ से सीट निकाल के भी देंगे, ये पक्का वादा हमारा। मतलब इतनी मजबूती कैसे आप मानते हैं कि काफ़ी मजबूत दावेदार है संदीप ही है और कोई नहीं है? क्योंकि हमने पिछले 5 साल में देखा कोई भी एक भी नेता ऐसा नहीं है जो पिछले 5 साल ग्राउंड में रहा हो, लोगों के बीच में रहा हो, किसी के सुख दुख में रहा हो। अकेले संदीप भारद्वाज जी ऐसे जिन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाई है, चाहे वो बिल माफ़ करवा के ले गो, चाहे किसी की फैमिली आईडी में कोई दिक्कत आई है, किसी कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, संदीप भारद्वाज जी अकेले उनके साथ खड़े हुए हैं। अब जैसे कितने कच्चे घर जो सरकार वादे करती है कि हमने इतने पक्के घर बना दिए, ये बना दिया, जब संदीप भारद्वाज जी गाँव में निकले उन्होंने देखा कि स्थिति क्या थी, हालत क्या थी, तो संदीप भारद्वाज जी ग्राउंड में निकले हैं, लोगों से मिले हैं, इसलिए हमें पक्का वो है, विश्वास है कि लोग संदीप भारद्वाज जी को आशीर्वाद जरूर देंगे। अच्छा, अगर 1% जी सरकार टिकट नहीं देती, हुड्डा सरकार है, कांग्रेस सरकार है जो आपके कैंडिडेट को टिकट नहीं देती, तो अगला कदम क्या रहने वाला है? देखो, ये हमारे जो प्रधान जी हैं, जिलाराम पिचोलिया जी आए हुए हैं, हमारे प्रधान जी आए हुए हैं, बाकी और भी हमारे समाज के जो मुख्य लोग हैं वो जो भी डिसाइड करेंगे हम उनके साथ जो भी फैसला लेंगे। बाकी हम कभी से ही कांग्रेस को वोट देते आए हैं, अब पहली बार ऐसा समय है कि हम कांग्रेस के लिए वोट मांगना चाहते हैं अपने लिए। तो बाकी जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा, उसके हिसाब से चलेंगे। शुभ नाम? मेरा अमित कौशिक नाम है। तो देखिए अमित कौशिक है हमारे साथ और उनका कहना है कि अब तक जो है तमाम ब्राह्मण समाज कांग्रेस के हित में वोट देता आया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण समाज जो है कांग्रेस पार्टी से अपने लिए सीट की दावेदारी कर रहा है। दावेदारी तो वैसे अक्सर की जाती है, लेकिन 9 की 9 विधानसभाओं में, करनाल लोकसभा की अगर बात की जाए तो आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक किसी भी ब्राह्मण समाज के नेता को, ब्राह्मण समाज के बेटे को टिकट नहीं दी गई विधानसभा की। उसी बात को लेकर के इनके अंदर नाराजगी भी है और एक दावेदारी भी है, जिस दावेदारी को आज ये जोर शोर से कांग्रेस पार्टी के सामने रखने के लिए जा रहे हैं। अब ये समय ही बताएगा कि टिकट इनकी झोली में आएगी या फिर इनके साथ वैसा ही रवैया किया जाएगा जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से इनके साथ किया जा रहा है। एक भाई और भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई साहब हैं हमारे साथ। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब आवाज़ तो बड़ी जोर शोर से उठाई जा रही है, 15-20 मिनट क्या कहना है कि मतलब टिकट ले पाएंगे या नहीं? हाँ, हमें ये विश्वास है कि हुड्डा साहब टिकट दे देंगे हमें जी, और ये मेरा विश्वास भी है और हम इसको जिता के भी लाएंगे। मतलब अगर टिकट देते हैं तो मतलब अवश्य है कि टिकट झोली, उनकी झोली में जो है ये सीट जाएगी? बिल्कुल जाएगी, ये हमारा विश्वास भी है, दृढ़ निश्चय भी है। हम ये
अनुरोध भी करेंगे हुड्डा साहब हमें ये टिकट जरूर दें। अच्छा, मैं जो देख रही हूँ आज तमाम प्रदेश के ब्राह्मण यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन दावेदारी है पानीपत की ग्रामीण सीट की। जितने ब्राह्मण आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इलेक्शन समय में पूरे साथ देंगे? बिल्कुल, सारे यहाँ के नहीं, सारे हरियाणा के ब्राह्मण साथ देंगे इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह के होंगे, सभी के देंगे। और यहाँ तो 36 बिरादरी जो संदीप शर्मा जी के साथ है, ये बहुत ही अच्छा शुभ घड़ी भी आई है हमारी, हमारा हक भी है, हम इसको लेकर ही रहेंगे। मतलब पानीपत ग्रामीण की एक टिकट के बदले में पूरे हरियाणा में वोट जाएंगी? बिल्कुल जाएगी, सभी हरियाणा में, सारे हरियाणा में जाएगी और 36 बिरादरी के साथ ही मिलकर के ये चुनाव लड़ा जाएगा। जी, शुभ नाम? रविदत्त शर्मा। तो देखिए, रविदत्त शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि एक सीट की मांग ये लोग कर रहे हैं पानीपत ग्रामीण से संदीप भारद्वाज के लिए। अगर ये टिकट इन्हें दी जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो तमाम हरियाणा में ब्राह्मण समाज जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। एक युवा हमारे साथ हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि अगर ये सीट आप लोगों को दी जाती है, टिकट दी जाती है, क्या कुछ रहने वाला है? 100% संदीप भारद्वाज जी हैं जी, इसमें तो कोई दो वाली बात नहीं। लगभग पिछले प्लान में जहां पर बीजेपी की संपूर्ण रूप से लहर थी, उस दौरान लगभग हमारे संदीप भाई भारद्वाज जी तीसरे नंबर पर हैं जी। ये बात आप जानते हैं। तो अब की बार तो रुझान संपूर्ण रूप से हमारे संदीप भारद्वाज जी का है जी। यदि हुड्डा साहब हमारे को टिकट देते हैं तो इसमें कन्फर्म है जी, कहने की तो कोई दुराई वाली बात नहीं। लगभग संपूर्ण रूप से ब्राह्मण समाज इनके साथ और 36 बिरादरी का इनका इतना साथ है कि हद से ज्यादा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण है जी। हाँ जी। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मैं बहन जी पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। जो आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ, ब्राह्मण केवल ब्राह्मण नहीं, 36 बरादरी के बंदे यहाँ आए हैं और 36 बरादरी में ये लड़का इतना ठोस, इतना बढ़िया रात और दिन काम करता है। और इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, जबकि 20,000 प्लस वोट ली। मैं हुड्डा साहब से यही प्रार्थना करता हूँ, अगर भाई इस बेचारे गरीब ब्राह्मण की लड़के की सोच समझकर इसकी जोड़ी में इसको टिकट दे और हम उसको अपनी यहाँ विधानसभा से सीट को विजय करके दिखाएंगे, सबसे ज़्यादा विजय करके दिखाएंगे। और मैं महावीर शर्मा, गांव दीवान। तो देखिए, महावीर शर्मा ग्रामीण आंचल से आते हैं और उनका कहना है कि संदीप भारद्वाज ने आज़ाद उम्मीदवार होने के बाद 20,000 प्लस वोट लिए हैं। और आपको बता दें कि उस समय माहौल की बात अगर की जाए तो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में था। जी हाँ, बीजेपी के पक्ष में था उस समय माहौल। और उस माहौल के अंदर संदीप भारद्वाज 20,000 प्लस वोट लेकर के आज़ाद कैंडिडेट के रूप में तीसरे नंबर पर रहे थे। और अगर आज जब कांग्रेस के पक्ष में माहौल पूरे हरियाणा में बना हुआ है, अगर संदीप भारद्वाज को टिकट दी जाती है ग्रामीण अंचल से, तो वो पूर्णतः जीत करके आएंगे और कांग्रेस पार्टी की झोली में ग्रामीण अंचल की सीट जो है डालने का काम करेंगे। एक भाई और है। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हजारों की संख्या में आप लोग दिल्ली कूच करने वाले हो, क्यों? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, भाई संदीप ने टिकट मिल गया तो डंगर जमीन सब बेच दूंगा और भाई के साथ रहूंगा बस तन मन धन से। मतलब अगर टिकट मिलती है संदीप भारद्वाज को, और जो नहीं मिला भाई भी चांस भगवान ऐसा ना करे तो फिर भी भाई के साथ रहूंगा, भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा कह रखा। और जो हो गया कामयाब तो सब कुछ बेच दूंगा, इसके पीछे ही रहूंगा बस। अच्छा, मतलब ये जो आज माहौल है, आज कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं संदीप जी। हाँ जी। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो फिर क्या रहने? फिर भी कांग्रेस में रहेंगे जी, उस भाई के साथ रहेंगे, जहाँ भाई आदेश करेगा वहीं रहेंगे। कहाँ से हो आप? मैं गांव बराना, बिल्लू त्यागी गांव बराना। तो देखिए, बिल्लू त्यागी गांव बराना से है और इनका कहना है कि अगर संदीप भारद्वाज को टिकट मिल जाती है तो ये अपना ढोर डंगर सब कुछ बेच करके सारा समय जो है संदीप भारद्वाज के लिए लगाने वाले हैं। क्योंकि पता है ग्रामीण अंचल में अगर घर में ढोर डंगर हो तो उनकी सेवा में सारा समय निकल जाता है। इस भाई ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि अपना ढोर डंगर सब कुछ बेच करके पूरी तरह से फ्री होकर के संदीप भारद्वाज के साथ तन मन धन से लगेंगे और पूर्णतः उनका साथ देंगे। और जो ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्र की जो सीट है उसको जितवा करके कांग्रेस पार्टी के आंचल में डालने का काम करेंगे। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए, लाइक भी कीजिए। और ये देखिए तमाम चारों ओर, ये देखिए सैकड़ों गाड़ियों का जो काफिला है, चारों ओर गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी। देखिए प्रत्येक गाड़ी के ऊपर संदीप भारद्वाज का स्टिकर भी लगा हुआ है और प्रत्येक गाड़ी जो है आज दिल्ली की ओर जाने वाली है। ये देखिए बाबूजी बैठे हुए हैं। बाबूजी कहाँ जाने की तैयारी है? दिल्ली मैडम। क्या बात है, आज का दिल्ली पे हमला तो नहीं बोल रहे हैं? कोई हमला नहीं है, आज हम अपने हक लेने के लिए जा रहे हैं। पानीपत ग्रामीण हल्के की जो पब्लिक है वो बदलाव चाहती है और उस बदलाव को संदीप भारद्वाज के द्वारा हम लेने के लिए जा रहे हैं। मिलेंगे, बात करेंगे, भाई साहब बात करेंगे, पब्लिक साथ में है, बुजुर्ग साथ में है। जो पानीपत ग्रामीण की पब्लिक है जो बदलाव चाहती है पानीपत ग्रामीण में, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। आज कितनी गाड़ियों का काफिला जा रहा है और कितने लोग हैं उनके अंदर? गाड़ियां कम से कम भी आप ही देख लो गाड़ियां कितनी है और पब्लिक भी बहुत है, बुजुर्ग हैं। मेन तो जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो जिनके ज्ञान से, जिनके कहने से सारी चीज चलती हैं, वही जाके बातचीत करेंगे और संदीप भारद्वाज के लिए। जी बाबूजी, आप क्या कह रहे थे? तपस्या की बात कुछ 40 साल 45 साल तपस्या कर रखी है कांग्रेस में, कहीं नहीं गई जी। लोकदल का भी राजा, बीजेपी का भी राजा, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सही, लेकिन हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी। लेकिन हमारा भी हक है, हम अपनी बात रखेंगे। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर बलवान सिंह भारद्वाज। तो देखिए डॉक्टर बलवान सिंह भारद्वाज, इनका कहना है कि 40 सालों से पिछले कांग्रेस पार्टी के लिए ये लोग तपस्या कर रहे हैं और आज चाहे किसी भी पार्टी का आए, लेकिन इन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा है। और आज सैकड़ों जो गाड़ियां हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 1000+ गाड़ियां यहाँ पर हो सकती हैं और इन गाड़ियों के अंदर तमाम लोग जो हैं बैठ करके संदीप भारद्वाज के साथ जाने वाले हैं आज दिल्ली। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं बिल्कुल तत्पर खड़े हैं और कुछ ही क्षणों में ये लोग निकलने वाले हैं। पवन जी, एक बात आपसे फिर से पूछना चाहेंगे, अगर ब्राह्मण समाज को 1% टिकट नहीं मिलती है तो अगला निर्णय क्या रहने वाला? देखो बात ऐसे है, फिर हम सभी बैठ के जो भी भाई संदीप पे विश्वास कर रहे, इसके साथ जुड़ रहे, इसके साथ ब्राह्मण नहीं, इसके पास 36 बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, फिर सबकी एक मीटिंग लेके और फिर फैसला लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। मतलब अभी गर्म में है वो आगे का जो फैसला? बिल्कुल। मतलब पहले टिकट की जो दावेदारी कर रहे हैं उसको आजमाएंगे, भी मिलेगी या नहीं? वैसे तो 100% मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रबल दावेदार है ये। यदि किसी कारण कांग्रेस ने नहीं दी, उसके लिए हम एक पंचायत बुला के फिर उसमें फैसला लेंगे भाई आगे हमने क्या करना है। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहें? इंडिया की दहाड़ के माध्यम से मैं आज पानीपत ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से कह रहा हूँ कि संदीप भारद्वाज खलीला जी को टिकट की दावेदारी हर मायने में हर टॉप पे है। और कांग्रेस पार्टी अगर किसी कारण से संदीप भारद्वाज के साथ भेदभाव करती है तो वो अपने पैरों पे आपको लाड़ी मारेगी, खुद अपना नुकसान करेगी। 36 बिरादरी उनके साथ है और आज तक करके दिखाया। ये नहीं उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार अपनी वैल्यू बताई है कि मेरा समाज में, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या रुतबा है। बहुत दिग्गज नेता आए, इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस पार्टी से आए, उन सबसे ग्राफ किनका ज़्यादा रहा, मेहनत किसकी थी। एक छोटी उम्र में इतने स्केल पे जाना, ये कोई छोटे मायने की बात नहीं है। आज भूपेंद्र हुड्डा जिसके पास हम जाएंगे, अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे, उनको अपना हक बताएंगे और ये दिखाएंगे अगर वो हमारे पे विश्वास करते हैं तो ये गारंटी लेता है मेरा समाज, मेरे बुजुर्ग, हमारे प्रधान जी, ये सीट हम 99% करके उनको देंगे। अगर 1% टिकट नहीं मिलती है तो क्या फिर से आज़ाद लड़ेंगे संदीप जी? देखो ये हमारे बुजुर्ग बैठे, हमारे प्रधान जी बैठे, ये डिसीजन समाज का होगा। समाज और बिरादरी जो हमारे 36 बिरादरी के बैठे हैं, हल्का के लोग कहेंगे, वो जो कहेंगे वो डिसीजन लेंगे। अशोक शर्मा जी। तो देखिए अशोक शर्मा जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, जब से कांग्रेस पार्टी कहते हैं एक अस्तित्व में आई है, तब से लेकर आज तक ब्राह्मण समाज जो है तन मन धन से कांग्रेस पार्टी का साथ देता आया है। और आज उन्होंने एक कहते हैं प्रबल दावेदार, कहते हैं एक अच्छा दावेदार उनको देने का काम कर रहे हैं। अगर अब भी कांग्रेस सरकार की आंखें नहीं खुलती और कांग्रेस सरकार इन्हें टिकट देने का काम नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज जो है एक पंचायत बुला करके उचित निर्णय लेने का काम करेंगे। और आपको बता दें कि संदीप भारद्वाज वो कैंडिडेट है जिन्होंने
उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद जो है हज़ारों वोट ली, 20,000 प्लस से वोट लिए। तो संदीप भारद्वाज जी एक बार फिर से हमारे साथ है। संदीप जी, फिर एक ही सवाल है, अगर किसी वजह से कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है, जैसा कि अब तक होता आया है, तो अगला निर्णय क्या रहने वाला? अगला निर्णय तो पूरा मैं बताता रहा हूँ, जो सारा समाज है वही बैठ के लेगा। छत्तीस बिरादरी के जो कार्यकर्ता जैसे वो बोलेंगे वैसे कोशिश करेंगे। पार्टी के साथ जुड़े हैं, वही पार्टी के साथ रहें। अच्छा, अगर टिकट मिल जाती है, आज़ाद में तो आपने 20,000 22,000 प्लस वोटें ली थी, कितनी वोटों का दावा करते हो, कितनी वोटों से जितवा करके ये सीट जो है कांग्रेस की झोली में डालने? परमात्मा का आशीर्वाद है और जैसे लोग हैं, और मुझे लगता है कि हरियाणा में ये जीत जो होगी ना वो अलग ही होगी। सबको पता लगेगा कि कितने मार्जिन से जीते पूरे हरियाणा में। अब जो बड़ी जीतों में से एक होगी, बड़ी जीतों में से एक होगी, मतलब अब सारा दारोमदार टिकट के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, टिकट शीर्ष नेतृत्व जैसे तय करेगा उसी तरह से। अच्छा, फिर वही बात कहेंगे कि 1% अगर टिकट नहीं मिलती, आप भी कहेंगे कि इस मुद्दे पे अटक गई बहन जी, लेकिन 1% अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या फिर से आज़ाद लड़ने का मन भी है? वो परिवार बताएगा, मैं बार बार वो हल्का बताएगा। एक बात और, पहले इलेक्शन लड़ रहा था संदीप भारद्वाज, अब हर एक 36 बिरादरी मिलकर, जैसे सरपंच का इलेक्शन होता है ना, एक एक वोट बाहर भी है तो उसको बुला के लेंगे। हम मजबूती के साथ बहुत तगड़ा इलेक्शन लड़ेंगे अब की बार। पहली बार तो हमें भी विश्वास नहीं था कि हमारा भाई इतना वो कर जाएगा। पहले इतना विश्वास होता शायद हम पहले भी ये करते, हमारी कमी रहेगी पहले, पर अब की बार नहीं रहेगी। मतलब जो भूल रही उसे सुधारेंगे? हम बहुत सुधारेंगे जी। पहले तो कांग्रेस की है, क्योंकि ब्राह्मण समाज सदा से कांग्रेस का हितैषी रहा, इनके साथ खड़ा रहा। अगर हमारी सुनेंगे, बहुत बढ़िया बात, नहीं सुनेंगे ब्राह्मण समाज जो फैसला लेगा तो हम भाई के साथ और बहुत मजबूती के साथ खड़े, तन मन धन सब कुछ। अकेला ये नहीं लड़ेगा, पहले लड़ा था अकेला, कुछ थे साथी, पर समाज का हर वर्ग अब इनके साथ खड़ा है, बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, और कोई चांस नहीं है कांग्रेस टिकट देगी। बहुत धन्यवाद उनका, ब्राह्मण समाज को नो के नो हल्के, हम कोई टिकट नहीं दे रखी, अगर देती है तो उनका बहुत धन्यवाद, नहीं तो फिर हम अपने बलबूते पर खड़े हुए। मामन शर्मा जी। भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ब्राह्मण समाज ही नहीं अपितु 36 बिरादरी मैं देख रही हूँ इकट्ठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? संदीप भारद्वाज को अगर टिकट मिलती है तो कितना मार्जिन रहने वाला? देखिए बहन जी, सबसे पहले तो इंडिया की दाढ़ का स्वागत है। भाई संदीप भारद्वाज जो कि निर्दलीय लड़े थे पिछली बार, कांग्रेस ने जिस भाई को भी टिकट दी उनसे ज़्यादा वोटों से भाई ने करके दिखाया कि निर्दलीय लड़के 20,000 प्लस वोट ली। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी अपना विश्वास भाई संदीप भारद्वाज पे जताती है तो 12 बजे से पहले ये सीट कांग्रेस की झोली में सारा ब्राह्मण समाज और 36 बिरादरी डालने का काम करेगी। वीरेंद्र शर्मा। तो देखिए, वीरेंद्र शर्मा है और तमाम जितने भी भाई यहाँ पर हैं, इनका कहना है कि पहली तो बात कांग्रेस पार्टी की, अगर कांग्रेस पार्टी इन्हें टिकट देती है तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र बनेंगे वो लोग, और अगर किसी वजह से टिकट नहीं मिल पाती है तो भी 36 बिरादरी मिल करके जो फैसला लेगी, संदीप भारद्वाज उनके फैसले के अनुसार ही चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे। 36 बिरादरी के लोगों का यही कहना है कि संदीप भारद्वाज को टिकट मिलनी चाहिए, और उनको टिकट मिलते ही वो लोग ये सीट निकाल करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। तो देखिए, प्रबल दावेदारी संदीप भारद्वाज की और 36 बिरादरी की, मैं कहूँगी ये जो प्रबल दावेदारी है संदीप भारद्वाज की ही नहीं 36 बिरादरी की है, और 36 बिरादरी ने माना है और संदीप भारद्वाज को जिताना है, ये कहना है 36 बिरादरी का। और 36 बिरादरियों का लोगों का एक ही कहना है कि संदीप भारद्वाज को कांग्रेस पार्टी टिकट दे और वो लोग संदीप भारद्वाज को जिता करके कांग्रेस पार्टी के झोली में ये सीट डालने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं सैकड़ों गाड़ियों का जो काफिला है यहाँ से चल चुका है, शुरू हो चुका है गाड़ियों का जाना यहाँ से। और ये जो गाड़ियाँ हैं, तमाम गाड़ियाँ, ये देखिए संदीप भारद्वाज की अगुवाई में, संदीप भारद्वाज के साथ, जी हाँ, मैं ये कहूँगी कि सैकड़ों गाड़ियों की अगुवाई में संदीप भारद्वाज जो है आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार के पास टिकट को लेकर के जाने वाले हैं। और आज जो है ये टिकट ब्राह्मण समाज की जो टिकट है पानीपत ग्रामीण से, वो संदीप भारद्वाज की झोली में आज आने वाली है, ब्राह्मण समाज की झोली में आने वाली है। और ब्राह्मण समाज जो है तमाम तन मन धन से मिलकर के 36 बिरादरी को साथ लेकर के ये सीट जितवा करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। पानीपत ग्रामीण क्षेत्र की टिकट लेने के बाद ही पानीपत वापस लौटेगा। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी।